olan hazinedir. Yakup Bey'in hakimi. Asli ona dünyayı talep et. Fermanda bizim. Yakup Bey'in ardında olacaksın. Bu vakte kadar durmadım. Bundan gayrı da durmam. Ben de gelmek isterim. Sana gelince Orhan, hazinenin peşine... Yakup Bey'in yanında. Pazarın hamisi Cerkutay Bey. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुलुश उस्मान किस्त नंबर 132 बहुत बेहतरीन किस्त थी, जहाँ पर उस्मान बे को ज़ेर करने के लिए याकूब बे ने बहुत से अपने इकदाम किए और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन किस्त नंबर 133 का ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर के वाक़यात तो आप देख ही चुके हैं। इसी हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सब खजाने के पीछे हैं, सल्जोक खजाने के पीछे, लेकिन सबसे पहले इसे कौन हासिल कर पाएगा? क्या याकूब बे इसे हासिल कर पाएंगे? इसके साथ साथ उस्मान बे ने अलाउद्दीन को याकूब बे का पीछा करने के लिए कहा, लेकिन गोंचा ने उन्हें पकड़ लिया। गोंचा उनका क्या कोई नुकसान करेगी? इसके साथ साथ अब ओरहान बे खजाने के पीछे होंगे। ओरहान बे के आगे रुकावट बनने वाला कौन होगा और कैसे ओरहान बे नाकाम हो सकते हैं? इसके साथ साथ जरकोताई याकूब बे के पास जा चुका है, यानी उनके साथ ही काम करेगा। जरकोताई किस तरह उस्मान बे का नुकसान कर सकता है या उनको फ़ायदा दे सकता है? आज के हमारे मौज़ूआत ये रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 132 एवरेज किस्त ही थी, लेकिन आप उसको 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे हवाले से कहा जाए तो 10 में से हम इसे 7 नंबर देंगे। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो दोहराए जा रहे हैं, जैसे जरकोताई का मामला है। इस हवाले से हम आगे चलकर बात करेंगे कि कैसे ये मामला फिर से दोहराया जा रहा है, बल्कि 3 बार दोहराया जा चुका है। इस तरह कहानी अगर आगे चलेगी तो हमारे ख्याल में फिर आगे ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सल्जोक खजाने की, जिसे हासिल करने के लिए सब तगदो कर रहे हैं। और चूँकि याकूब बे भी जान चुके हैं कि सल्जोक का खजाना हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गोंचा खातून अलाउद्दीन बे को रुकावट बनने के लिए सामने सामने हैं। इस वक्त फरीज़ा जो है अलाउद्दीन बे का ये है कि वो याकूब बे का पीछा करें। और जब अलाउद्दीन बे याकूब बे का पीछा कर रहे हैं तो गोंचा खातून ने उनका पीछा करते हुए वहाँ पर रोक लिया है। हमारे ख्याल में गोंचा खातून उनका कोई ख़ास नुकसान तो नहीं करेंगी, उनको वापस ही पीछे धकेलेंगी, लेकिन अलाउद्दीन बे भी उनका पीछा करते रहेंगे। यहाँ से वो रुक तो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका पीछा करते रहेंगे, जिससे वो ये जान पाएंगे कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है। दूसरी तरफ खजाने की तलाश में ओरहान बे को उस्मान बे ने हुक्म दिया है कि वो इसकी तलाश करें, लेकिन हमें लगता है कि महमूद बे उनका पीछा करेंगे, बल्कि उनके लिए रुकावट बन सकते हैं। जहाँ जहाँ ओरहान बे पहुँचेंगे महमूद वहाँ पहुँच जाएंगे। यानी हो सकता है कि इस खजाने को महमूद पहले ही हासिल कर लें और फिर ओरहान को उससे वापस छीनना पड़े, जैसे होला फिरा उनके साथ चली गई थी। इसके साथ साथ ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि बाला खातून फिर से इन एक्शन हो चुकी हैं और सगोत से वो वापस उस्मान बे के साथ निकल चुकी हैं। हमारे ख्याल में अगला जो भी उस्मान बे का मनसूबा होगा उसमें बाला खातून ज़रूर उनके साथ जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे ख्याल में फैसिलियस की तरफ से उस्मान बे और उनके अल्फ पर गात लगाई गई है और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे और उनके साथी बाजुद्दीन के साथ लड़ रहे हैं। आखिर में बात करते हैं जरकोताई की। जरकोताई के हवाले से आप जानते ही हैं, जरकोताई का दिल उस्मान बे के हवाले से टूट चुका है और वो याकूब बे के पास पहुंच चुका है। वो उस्मान बे का कोई ना कोई नुकसान कर सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। लेकिन हमें लगता है कि अगर जरकोताई का कोई मंसूबा है तो इस सूरत में वो उस्मान बे का नुकसान तो नहीं करेगा। अगर मंसूबा ना भी हुआ, जरकोताई को कोई गलतफहमी हुई, तब भी वो उस्मान बे का कभी भी नुकसान नहीं करेगा। हमारे ख्याल में चूंकि बाज़ार उसके नाम हो चुका है और उस बाज़ार का मालिक होगा, यानी गरमियान कबीले के बाज़ार का वो मालिक है, अब उसके पास कोई ना कोई खबर ज़रूर पहुंचेगी जो उस्मान बे के लिए कारगर साबित हो सकती है। और इसी दौरान हमें लगता है कि गलतफहमी अगर हुई तो वो भी दूर हो जाएगी, जिससे उस्मान बे को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जिस बाज़ार में वो रहेगा वहाँ उसे महसूस हो जाएगा कि याकूब बे कितने इंसाफ पसंद आदमी हैं। इसके साथ साथ 70% चांसेस इसी बात के हैं कि जरकोताई मंसूबे के मुताबिक ही काम कर रहा है और इस मंसूबे का किसी को नहीं पता, यानी उस्मान बे को भी नहीं पता है। इससे पहले आप दिलकश आर्टिकल में देख चुके हैं कि तुर्गत आल को जब पकड़ा गया था तो उन्होंने मंसूबा बनाया था। इसके बाद इस सीज़न में बोरान के साथ भी यही कहानी गढ़ी गई थी। अब बार बार अगर ये कहानी पेश की जाएगी तो नाजरीन भी समझ जाएंगे, तजज़ियाकार भी समझ जाएंगे, जिससे हमें नहीं लगता कि कुरैश उस्मान को फ़ायदा होगा। इसलिए ये कहानी को थोड़ा सा डिफरेंट भी दिखाना ज़रूरी है।